रोल क्या क्या है, रोल ऑफ क्या फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, गिजी गिजी ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब्स इनोवेशन, ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब्स इनोवेशन, ठीक है। वाटर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज कौन कौन से हैं, फ्रिक फ्रिक होता है फाइनेंशियल ट्रेडर, रिटेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। फ्रिक फाइनेंशियल ट्रेडर्स, रिटेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर। व्हाट आर रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक कौन कौन सा है देख लो, इसमें कुछ खास नहीं। रोल ऑफ सर्विस बैंक यहाँ आ जाएगा, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ये इसमें क्या तुमको राना एमपीएस, राना एमपीएस रिडक्शन इन एसएलआर एडुकेसी, नेशनलाइजेशन एसेट, ठीक है। और एम से माइक्रो फाइनेंस, पी से पेंशन सेटिंग, पेंशन सेटिंग, ठीक है। तो राना एमपीएस, ठीक है, रामा एमपीएस मतलब यही हो गया, देख लो समझ में आ गया, राना एमपीएस, ठीक है। अब अगला देखो, अगला ये व्हाट इज मनी, ये हो गया खत्म, कुछ खास है नहीं, ठीक है। और तो व्हाट इज मनी, व्हाट इज मनी, मनी क्या है, मनी इज एक्सेप्टेड एज पेमेंट एंड रीपेमेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ठीक है। एक्सेप्टेड पेमेंट एंड रीपेमेंट, पेमेंट रीपेमेंट एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर ट्रांसफर, ठीक है। व्हाट शुड बी एट्रीब्यूटेड टू मनी, कौन कौन सा होता है, कौन कौन टाइप्स की मनी कौन कौन सा होता है, फंजिबल होता है, फंजिबल, ड्यूरेबल, पोर्टेबल, रिकॉग्निजेबल, ठीक है। पापा डफर, ठीक है, डफर डफर, ठीक है। फंजिबल, ड्यूरेबल, पोर्टेबल, रिकॉग्निजेबल, ठीक है। वाटर टाइप्स ऑफ मनी क्या है, टाइप ऑफ मनी क्या है, सीआर फिर से डफर, सीआर फिर से डफर, सीआर फिर से डफर, ठीक है, फिर से डफर, ठीक है। अब अगला देख लो, मनी से हो गया। सोर्स ऑफ मनी क्या होता है, सीआर, व्हाट इज सोर्स ऑफ मनी, गवर्नमेंट, आरबीआई, गवर्नमेंट, आरबीआई, कॉमर्स बैंक, ठीक है, गवर्नमेंट, आरबीआई, कॉमर्स बैंक। व्हाट आर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1 क्या, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, ठीक है। मनी सप्लाई मतलब लिक्विडिटी से रिवाइज, करेंट मतलब लिक्विडिटी, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर। M1 क्या, सेविंग्स है, ये देख लो, ये करेंसी प्लस डिमांड प्लस वन, ठीक है। M2 क्या है, M1 प्लस सेविंग विथ पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये सब। M3 क्या, M1 प्लस नेट डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, M3 क्या है, टेक डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट एक्सक्लूडेड एनसीएस, ये सब है, ठीक है। मार्केट, मार्केट क्या है देख लो, सब कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब अगले में आ जाओ, मार्केट, मार्केट क्या है, हाँ, मार्केट के प्लेस ऑफ एक्सचेंज को हम बोलते हैं मार्केट, मार्केट के प्लेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का तो एसएससी, सिक्योरिटी, एसेट, कमोडिटी, ये हो गया। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन सा है देख लो, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है, सीमा फिरकम, सीमा फिर कैपिटल मनी, फॉरेन एक्सचेंज एंड कमोडिटीज, कैपिटल मनी, फॉरेन एक्सचेंज, सीमा फिरकम, ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट क्या है तुमको, ये सब कुछ खास है नहीं। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होगा, शेयर एंड बॉन्ड्स क्रिएटेड एंड ट्रेडेड फर्स्ट टाइम थ्रू आईपीओ, शेयर एंड बॉन्ड क्रिएटेड एंड ट्रेडेड फर्स्ट टाइम थ्रू आईपीओ, ये सब चीज़ हो गया, सब प्राइमरी मार्केट, ठीक है। क्या है, व्हाट इज मनी मार्केट, ये सब कुछ खास है नहीं। अब अगला देखो, अगला में क्या है, व्हाट इज मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड अप टू 1 ईयर्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म फंड अप टू 1 ईयर्स को हम बोलते हैं मनी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, शॉर्ट टर्म मार्केट, इसको फंड अप टू 1 ईयर्स को बोलते हैं, ये हो गया, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ मनी मार्केट, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मनी मार्केट, देखो नॉट, नॉट मतलब क्या था, नॉट मतलब क्या होगा, नोटिस ओवरनाइट टर्म मनी, नोटिस इन गवर्नमेंट वाटर इंस्ट्रूमेंट यूज मनी मार्केट, ठीक है। रॉकेट में पीपी, रेपो, सीबीएम, ट्रेजरी, मनी मार्केट डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर, ठीक है। रॉकेट में डीपी, रेपो, सीबीएम, ट्रेजरी, मनी मार्केट डिपॉजिट एंड पोस्ट कमर्शियल बैंक, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है, ये हो गया। अब ट्रेजरी बिल्स क्या आता है, ट्रेजरी बिल्स का होता है बाई आरबीआई फॉर 34 डेज एंड मेंटेन एसआर, बाई आरबीआई का तो स्टडी बोर्ड के लिए सेलर मंड, व्हाट आर कैश मैनेजमेंट बिल्स, ये क्या होता है तुमको 91 डेज के लिए होता है। व्हाट इज रेपो रेट, आरबीआई गिफ्ट शॉर्ट टर्म लोन्स, आरबीआई गिफ्ट शॉर्ट टर्म लोन्स, इसको बोलते हैं कैश मैनेजमेंट सिस्टम मुझे 91 डेज के लिए, कैश मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई गिफ्ट शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। व्हाट आर कॉल मनी मार्केट, ओवरनाइट बेसिस रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड फोर्टनाइट 14 डेज, ठीक है। ओवरनाइट बेसिस पे रिजर्व रिक्वायरमेंट 14 दिन के लिए होता है, तो कॉल मनी मार्केट, ठीक है। व्हाट इज कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट बाय प्राइवेट विथ हाई क्रेडिट रेटिंग, कमर्शियल नोट होता है जो कि प्राइवेट देता है जिसके हाई क्रेडिट रेटिंग होता है, ठीक है। व्हाट इज सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, बाय एसएसबी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एफआई फॉर 7 डेज टू 1 ईयर, शेड्यूल कम क्या उसके लिए 7 डेज लगे उसके लिए होता है, ठीक है। अब अगला कौन सा है, अगला ये हो गया। अगला देखो, अगला क्या, कमोडिटी मार्केट, इस समझ में, कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी का था हार्ड एसेट दैट कैन बी माइंड एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर, कमोडिटी का था हार्ड एसेट्स दैट कैन बी माइंड एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर। व्हाट आर 2 लेवल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट आर 2 लेवल्स ऑफ फॉरेन, कौन से होते हैं, इंटर बैंक मार्केट और ओवर द काउंटर मार्केट, इंटर बैंक काउंटर होता है, दूसरा वो होता है, ठीक है, इंटर बैंक मार्केट और ओवर द काउंटर मार्केट, ठीक है। इंटर द बैंक और इंटर बैंक मार्केट, इंटर, व्हाट आर 2 लेवल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कौन सा इंटर बैंक मार्केट हो या फिर ओवर द काउंटर मार्केट, ये दो चीज़ हो गया, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं, डिराइव मार्केट कुछ खास नहीं, इंटर बैंक मार्केट ओवर, ठीक है। अब अगले पे आ जाओ, ठीक है।
टू लेवल्स ऑफ फेयरनेस बेटर हो गया। अब हाउ आरबीआई फाउंड, आरबीआई कैसे पड़ा, हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमेटी 1936 में 1926 में हिल्टन यंग कमेटी ने दिया था, ठीक है, तो याद है 1926 में, ठीक है। व्हाट इज वेन ऑफ आरबीआई, कलकत्ता 1935 में, बॉम्बे 1937 में, नेशनलाइजेशन इन 19, ठीक है, कलकत्ता 1935 में, बॉम्बे 1937 में, नेशनलाइजेशन इन 1949 में, ठीक है। व्हाट इज प्रीएम्बल ऑफ आरबीआई, आरबीआई का प्रीएम्बल क्या है, ये सब कुछ खास है नहीं। प्रीएम्बल क्या है देख लो, रेगुलेट इशू मॉनिटरी स्टेबलाइज, एसआरएम, स्ट्रीम स्टेबिलिटी रेगुलेट इशू और मॉनिटरी स्ट्रीम। व्हाट इज रोल ऑफ 4 इन आरबीआई, 4 आरबीआई में क्या होता है, 4 साल के लिए 4 डिप्टी होते हैं, 4 साल के लिए 2 डायरेक्टर और 16 डायरेक्टर, 4 साल के लिए 4 डिप्टी होते हैं, और कुछ खास है नहीं इसमें। देखो गवर्नेंस कहाँ गया, ये देखो, हाँ 4 डायरेक्टर 4 डिप्टी तो 4 साल के लिए 16 डायरेक्टर्स होते हैं। व्हाट आर सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई, सब्सिडियरी कौन कौन से देख लो, डीएमआईएफ, डिपॉजिट मुद्रा इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल, डिपॉजिट मुद्रा इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल। व्हाट इज एनपीसीआई, एनपीसीआई क्या होता है देख लो, नॉन जियो फॉर रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट, एनजीओ फॉर रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट, ठीक है, नॉन एनजीओ फॉर रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई है, ठीक है। अब हो गया मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई ये क्या हो गया तुमको, what does monetary policy control, SSC supply availability and cost। what is use of plastic price stability का यूज क्या है तुमको देख लो, ये हो गया प्राइस स्टेबिलिटी का यूज क्या, व्हाट इज यूज ऑफ, समझ में सेक हो गया, व्हाट इज यूज ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी का यूज क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपटीशन। व्हाट इज यूज ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, लिविंग स्टैंडर्ड, इस पर कुछ खास नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड देखना है और एक्सपोर्ट कंपटीशन इसके लिए यूज आता है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें ये हो गया मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल, एसएससी समझ में आएगा, प्राइस स्टेबिलिटी यही, लिविंग स्टैंडर्ड, ओपन मार्केट, ये सब देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का था, मॉनेटरी पॉलिसी का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करता है, एक्सपोर्ट कम्पिटिवनेस, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करता है, एक्सपोर्ट कम्पिटिशन। व्हाट इज एम ऑफ एक्सपेंडिटरी, एक्सपेंडिटरी मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडेटरी मतलब हो गया कि तुम पैसे मार्केट में ज़्यादा डाल रहे हो, उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, और एक्सप्लेनेशन का इन्फ्लेशन बढ़ता है। फिर सुनो, एक्सप्लेनेशन में इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि बस पैसे जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जॉब्स कम होगी, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स कौन कौन से देख लो, पूर मतलब पॉलिसी रेट, ओएमओ और रिजर्व रेट से, ठीक है, पॉलिसी हो गया तुमको पॉलिसी रेट, ओएमओ एंड रिजर्व रेट से, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया तुमको क्वांटिटी। क्वालिटेटिव पता ही क्या था, क्वालिटेटिव कौन सा, मर्डर मर, ठीक है, मर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर क्या है, सीआरआर और एसएलआर का डिफरेंस क्या है देख लो, इन कैश फॉर्म विथ आरबीआई वर्सेस सेल्फ लिक्विड एसेट एंड सिक्योरिटी, इन कैश फॉर्म विथ आरबीआई वर्सेस सेल्फ लिक्विड, मतलब सीआरएम का कैश फॉर्म होता है आरबीआई के साथ, और एसएलएम के लिक्विड कैसेट यूज के रूप में, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन एलएएफ एंड एमएसएफ, ठीक है, एलएएफ एंड एमएसएफ में क्या फर्क है ये देख लो, एलएएफ और एमएसएफ में क्या फर्क है यहाँ देखो, क्या शेड्यूल्ड ओनली डेट इज एसएलआर, एलएएफ और इसमें क्या फर्क है, शेड्यूल्ड ओनली वर्सेस एसएलआर, ठीक है। अब बैंक क्या है, एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये सब कुछ खास है नहीं, डियर मनी सब कुछ काम नहीं है, सब एक्चुअलिटी में देख लो, कौन सी चीज़ कैसे करते देख लो, हो गया। अब बैंक क्या था, जो एक्सेप्ट करे इसको, ठीक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इसको बंद करो।